नमस्कार, स्वागत है आपका क्राइम तक पर। मैं हूं आपके साथ मनीषा झा। आप देख रहे हैं वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन। इस बुलेटिन में आज हम सबसे पहले बात करेंगे सीरिया की, जहां एक ड्रोन अटैक हुआ है। ये ड्रोन अटैक सीरिया के सैन्य एकेडमी पर हुआ है, जिसमें 100 लोगों की जान चली गई। दरअसल दीक्षांत समारोह से सीरियाई रक्षा मंत्री के रवाना होते ही ड्रोन से बम बरसाए गए। सीरियाई सेना के प्रतिष्ठान पर हुए अब तक के सबसे भीषण हमले की अभी तक भी किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है। 100 लोगों की जान इस ड्रोन हमले में चली गई है। कई लोग इसमें घायल हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। और अब बात करेंगे कनाडा की। जस्टिन ट्रूडो धीरे धीरे और नर्म पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। भारत ने जब से अल्टीमेटम दिया है, भारत ने जब से सख्त तेवर दिखाए हैं, तब से कनाडा का जो लहजा है वो थोड़ा सा नर्म हो गया है। दरअसल भारत से तनाव के बीच कनाडा ने ब्रैम्पटन शहर के कुछ सिख युवाओं पर बड़ी कार्रवाई की है। स्थानीय पुलिस ने हथियार रखने के जुर्म में 8 सिख युवाओं को गिरफ्तार किया है। कनाडा ने सिख युवाओं पर यह कार्रवाई विदेश मंत्री एस जयशंकर की उस टिप्पणी के बाद की है, जिसमें उन्होंने कहा था कि कनाडा में अपराधी, आतंकी और तस्कर एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और लगातार इस तरीके से कई बार खरी सुनाई है कनाडा को। भारत ने अल्टीमेटम भी दिया है और कड़े तेवर दिखाए हैं, जिसके बाद अब ये कार्रवाई ये बता रही है कि जस्टिन ट्रूडो के तेवर नर्म पड़ते नजर आ रहे हैं। और अब अगली खबर रशिया से है, जहां 23 अगस्त को वैगनार के प्रमुख प्रिगोजिन की एक विमान हादसे में मौत हो गई थी। हादसे के बाद कई तरह की अलग अलग खबरें जो हैं वो निकलकर सामने आ रही थी। पुतिन पर इसका आरोप कई लोगों ने लगाया था और आशंका जताई जा रही थी कि इस विमान हादसे के पीछे पुतिन का हाथ हो सकता है। और इसके बाद पुतिन ने भी अपनी बात रखी थी, लेकिन अब पुतिन ने प्रिगोजिन को ले जा रहे विमान में ग्रेनेड धमाके की बात कही है। कहा है जो मलबा है उससे कुछ विस्फोटक मिला है, यानी कि उसमें पहले से ही कुछ ऐसा विस्फोटक पदार्थ मौजूद था। रूसी राष्ट्रपति के मुताबिक हैंड ग्रेनेड धमाके से विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। पुतिन ने विमान को मिसाइल हमले का निशाना बनाए जाने से इनकार किया। वैगनार प्रमुख प्रिगोजिन को ले जा रहा विमान 23 अगस्त को दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसके बाद से तमाम अलग अलग खबरें सामने आ रही थी। लेकिन अब पुतिन ने कहा है कि पहले से ही उसमें ग्रेनेड मौजूद था और उसके विस्फोटक से ही यह हादसा हुआ। और अब अगली खबर ब्रिटेन से है। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ की हत्या करने की कोशिश करने वाले आरोपी को 9 साल की जेल हुई है। दरअसल ये आरोपी क्वीन एलिजाबेथ की जब मौत हुई उससे 1 साल पहले उनकी हत्या करने की कोशिश करने के लिए महल में चला गया था। कोर्ट ने गुरुवार को आरोपी को सजा सुनाई है। ब्रिटेन में 40 से ज्यादा सालों में देशद्रोह के केस में ये पहला मामला है। ये युवक 2021 में दीवार फांदकर रॉयल पैलेस में हथियार लेकर घुसा था। आरोपी का कहना है कि वो अमृतसर में 1919 के जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लेना चाहता था। उसके मन में प्रतिशोध की भावना थी और इसीलिए वो रानी एलिजाबेथ को मारने के लिए गया था। ये प्लानिंग की थी और इसके लिए उसने अपनी AI गर्लफ्रेंड से चर्चा की और उसने ही हत्या के लिए उसे उकसाया था और वो रॉयल पैलेस में घुस गया था। हालांकि वो पकड़ा गया, अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाया, लेकिन अब देशद्रोह के आरोप में उसे 9 साल की सजा सुनाई गई है। और अब बात करेंगे अमेरिका की, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप लगातार घिरते हुए नजर आ रहे हैं। एक के बाद एक आरोप उन पर लग रहे हैं। अब एक नया आरोप पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर लगा है। दरअसल अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने कार्यालय छोड़ने के तुरंत बाद अपने फ्लोरिडा प्राइवेट में क्लब मार-ए-लागो की एक बैठक में एक अरबपति ऑस्ट्रेलियाई व्यवसायी के साथ अमेरिकी परमाणु पनडुब्बियों के बारे में जानकारी साझा की थी और यह आरोप उन पर लग रहा है। और अगर यह आरोप सच होता है तो उन पर अब केस दायर हो जाएगा और डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। और चलिए इसी के साथ वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अपराध से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए क्राइम।